जानता जी बिल्कुल। आज लाहौर के अंदर थाना रेस कोर्स में जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के जो MPA हैं नज़ीर चौहान उनके ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज की गई है। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चलूँ कि इस वक्त उन्होंने थोड़ी देर पहले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहसिन बिलाल जो मंजे हुए पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं। उनसे जानते हैं कि ये जो आज मुकदमा हुआ और उसके अलावा नज़ीर चौहान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस बारे में उनका क्या ख्याल है। सर बताइएगा क्या ख्याल है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और शहजाद अकबर की FIR। देखें, नज़ीर चौहान साहब ने एक निजी TV चैनल पर बात की, उन दिनों में बात की, बल्कि हालिया जो आपने सिनेरियो दिया है कि जहांगीर तरीन ग्रुप का मसला बना हुआ है और बताया जा रहा है कि बहुत सारे जहांगीर तरीन ग्रुप के जो मेम्बरान हैं हम ख्याल ग्रुप के मैनेज हो चुके हैं, तो चौहान साहब रह गए हैं। ये अपनी ज़ुबान से बहुत ज़्यादा बातें कर चुके हैं, इनके बयानात सामने आ चुके हैं। इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को तनकीद का निशाना बनाया। अब ये था एक TV चैनल के प्रोग्राम में इन्होंने शहजाद अकबर को कहा, इल्ज़ाम लगाया कि ये कादियानी है, अहमदी कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो शहजाद अकबर ज़ाहिर है ये इतना सेंसिटिव इशू है कि कोई भी फ़र्ज़ंदान इस्लाम जो है वो इमोशनल हो सकता है, जज्बात में आ सकता है, क्योंकि मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का है, अक़ीदत का है। तो शहजाद अकबर ने जो FIR दी उसका मतन भी ये था जो रेस कोर्स दाने में है कि जो नज़ीर चौहान ने बात की है उससे मेरी जान को ख़तरा लाहक है। और ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इन्होंने बात की है, क्योंकि मैं करप्शन के लिए मुतहरिक हूँ। तो FIR तो दर्ज हो गई। अब चौहान साहब दाता दरबार आए, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने बार बार यही कहा कि आपके पास, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है, आपके पास सबूत हैं तो वो सबूत जो है वो सामने लाएं। देखें, कल को उठ के कोई भी इस तरह की बातें कर सकता है। तो मसला ये है कि वो मशीर तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास भी अब वो जिस स्टेज पे बैठे हुए हैं उनके अंडर एजेंसीज़ हैं, उन्हें ख़ुद भी तहकीकात करवाई होगी, उनके नोटिस में भी बात आ चुकी। आपकी मोहसिन भाई सारी बातें जो है ना वो मेरे से कम से कम मेरे इल्म से बहुत आगे की है। लेकिन इसके बाद छोटी सी बात मैं ये बताना आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, आपको याद होगा एक कादियानी मशीन लगाया मियां आतिफ का। उसके बाद कुछ दिन पहले एक आर्डिनेंस लाया गया था जिसमें कादियानियत को या कादियानियों को अक़लियत करार दिया बाद में जी। उसके बाद वो आर्डिनेंस वापस भी हुआ। नहीं, वो था कि आर्डिनेंस नहीं था, वो था कि सजेशन तरमीम थी कि इन्हें जो अक़लीती कमीशन है उसमें तमाम कम्युनिटियों को शामिल किया जाए। तो अब कादियानी हमारे आईने पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो एक कम्युनिटी है, नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन वो इस कमीशन में नहीं बैठ सकते। तो ये एक राह निकाली गई थी, लेकिन वो एजिटेशन हुआ। छेड़ खानी आप जिस जानिब बात करना चाह रहे हैं वो बात आपकी ठीक है कि कुछ ना कुछ PTI की हुकूमत आने के बाद कुछ ना कुछ मौजूद है, आती रही है। लेकिन मसला फिर ये है कि ये तो शुरू दिन की बातें हैं, तो नज़ीर चौहान साहब को भी अब क्यों याद आ रही है? उन्होंने खुद कहा है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे पहले भी पता था, यानी पहले पता था तो आप फिर सियासी तौर पर क्या समझते हैं कि ये वाला जो आजकल इस टाइम सिनेरियो चल रहा है, क्या ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, कुछ और है? क्या कहेंगे इस पर? सियासतदान सियासत नहीं करेगा तो क्या करेगा। लेकिन ये है कि इस बात का कटी कटा निकलना चाहिए, FIA को भी मुतहरिक होना चाहिए, सबूत इकट्ठे करने चाहिए और ये पेश करने चाहिए। इल्ज़ाम सच है या झूठ है इसका कटी कटा निकलना चाहिए ताकि कल को इस तरह का कोई भी मामला हो। दूसरी बात यह है कि जब चौहान साहब का ये क्लिप आया था तो हमसे भी कई दोस्तों ने पूछा, तो मसला ये है कि एक चीज़ फैल जाती है सोशल मीडिया पे, ठीक हो गया, तो आगे ही हम पर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस हैं बतौर रियासत। तो ये अगर केस है ये अब आने वाले दिनों में ये थमेगा नहीं, ये ज़्यादा बूस्ट होगा और जो एंटी स्टेट यानी एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं वो इस मामले को मज़ीद हवाई देंगी। तो अब मसला ये है कि इसका कटी कटा कुछ निकलना चाहिए चौहान के इल्ज़ामात का और शहजाद अकबर की वजाहत का, और सबूत जो है वो पेश करने चाहिए ताकि ये सिलसिला बंद हो। और अगर कादियानी हैं तो वो भी एक ऐसा शर है कि वो बड़ा स्लोली काम कर रहे हैं हमारे सिस्टम में, बज़ाहिर मंजरें आम पर नहीं आते।
اور انہیں منظر عام پر لانا میرا آپ کا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور آواز بھی اٹھانی چاہیے، اور اگر چیز ہے تو عوام کو بتانی بھی چاہیے، لیکن یہ کیس ایسا ہے کہ اس کا کٹی کٹا نکلے گا تو آگے معاملات کسی بہت ڈائریکشن میں شکریہ ہوں۔ سر آپ کا۔ جی دوستوں، آپ سن رہے تھے کہ لاہور کے بڑے اہم جو پولیٹیکل رپورٹر ہیں محسن بلال صاحب، وہ بات ہمارے ساتھ کر رہے تھے، تو انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی کہ جو یہ کیس ہے، اس کیس کا کچھ نہ کچھ کالا چٹا جو ہے نا وہ نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ اور اہم کیس ہے۔ اور اگر نذیر چوہان صاحب نے الزامات لگایا کہ وہ قادیانی ہیں، تو انہیں ان الزامات کو ثابت بھی کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ بھی عجیب سا ہوا ہے، یہ پوائنٹ سکورنگ بھی ہو سکتی ہے آگے اس میں اس سارے کیس میں ہے کیا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب دوستوں دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ اور جانے سے پہلے دوستوں آپ سے اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔ اب دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔